उसके बाद मैं सुना रही हूँ इनको आखिरी फैसला, और आप लोग भी हमारे अपनी वो फैमिली आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मेरा ये पक्की ईंट ये हमारे जगह के लिए कम पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने इधर जगह बनानी है कच्ची। मैं ना खीरा खा रही हूँ, खीरा। क्या मजाक है तेरी? कैसे मैं निकलता आसानी में सारा जवाब है थोड़े मामा सुनदा बैठे तो था जिंदा रह सही शर्म कह रही है कि लड़ना है लड़ सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हंसती क्यों? सलाम में हंसना मना है। वो नहीं बैठी हो जो क्या कैसी होती है कौन सी गिरगिट होगा, लेकिन उसका कलर इसी तरह का होता है कि बड़ा मुश्किल से नजर आता है। ये दरख्तों पे ज्यादातर होता है। अच्छा सुबह जो है ना इधर से दो सांप वो जैसे लड़ते हैं ना, हाय उसके पे वो पड़े हुए थे निशान हमने वही देखा है। कैसे वो है? ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे। हाँ ये वो देख देखे वो पड़ा अभी तक भी दो वो पड़े। नजदीक होके जाके दिखाओ। कौन से? ये सामने वाले वो दो थे। कौन से सामने? ये एक ये हाँ ये एक है, ये एक बड़ा था। ये सांप के नहीं है। ये सांप के निशान है। नहीं हाँ ये जैसे वो चलते हैं ना ऐसे सीधे नहीं चलते। एक ये है इधर और दो थे फिर इधर। वो जैसे मस्तियाँ करते ना रात बरसात आई तो ये बारिश इड्डू बनो इड्डू। हाँ भी मौसम है वो निकलते हैं। अभी इधर पता नहीं मिट गए जब सवेरे सुबह जब आप पानी भर के आए थे ना, मैंने बाद में वो बताया मुखलिस और इरफान को। ये है कौन से ये कुछ मिट गए हैं सुबह बिल्कुल साफ थे। ये दो ऐसे जा रहे थे और सीधा उधर गए इस खुरी में। ये वाली यहाँ ये वो अम्मी ने बोला मैंने परसों वाले दिन ना उधर खा ये देखो इधर से आए हैं, पता नहीं आए हैं जब गए हैं ऐसे ये जा रहे हैं ना। ये रेत से ऐसे तो पता चलता है ना जब सांप गुजरता है तो उसके निशान होते हैं। देख रहा फिर इधर कुछ मिट गए आगे से ये जा रहा है। ये है इसका एक इधर जा रहा है एक देख इधर जा रहा है। अम्मी ने बोला मैंने भी देखा था उधर सांप परसों वाले दिन वो खाले में अंदर मैंने घुस के घास काट रही थी। वो बड़ा बड़ा था ना, वो पानी भी था थोड़ा थोड़ा वो उधर छुपे होते हैं। हाँ इतनी सा वो था। हमने बोला कि फिर मैंने डर के मारे वो बाहर वो ना उधर एक जो इनके वो छिटियां हैं जहाँ कपास बीजे उधर एक नांग है बड़ा सा सांप। वो ब्लैक सा है बड़ा बड़ा पहले नाग वाला सांप। हाँ वो नाग वाले वो सराइकी को समझ आ जाएगी। सराइकी है जैसा सरेने से नाग वदन नाग उर्दू में बोलते हैं। वैसे तो हम अपनी सराइकी बोले तो बोल सकते हैं, वैसे मीठी जुबान है हमारी माशाल्लाह। वो पीछे टिब्बी है वो होते हैं जो ना बहुत बड़े हो जाए ना बूढ़े हो जाए हाँ तो वो फिर उसका रूप भी बदल जाता है और वो मर नहीं सकते। वो कहते जब 100 साल की उम्र हो जाए फिर वो जिन्नात बनते हैं। हाँ ये घूमते रहते हैं ऐसे हो जाते 100 साल से अगर पहले मारे फिर नहीं होते। अल्लाह का नाम ना रात डराओ नहीं रात में नींद में आएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है परेशान ना हो। अब पहुंच गए अपनी मंजिल पर माशाल्लाह। खा लो जानो बिस्मिल्लाह करें। इतनी नमकीन मैं नहीं खाऊंगी ये इतनी मिसाला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआएं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक से नेक साले औलाद दे, औलाद नरीना दे। और जो बीमार हैं घरों के अंदर हैं अस्पतालों में हैं देश प्रदेश जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिसके प्यारे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शे फरमाए, उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए और उसको जन्नत में आला से आला जगह अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है और आप लोग ने रहना है हमारे
साथ साथ, और बच्चे बड़े सब इधर साथ में हैं, और इधर जो है ना मोहल्ले वाले बच्चे नहा रहे हैं वाटी पे। और मुझे आ रहा है याद मेरा ढोला। आज मेरा ढोला जो है ना चला गया है अपने वो उधर खानपुर, अकेला गया है, बाकी फैमिली सब इधर है। तो उसका चाचू और खाला जा रहे थे, नानी अम्मा भी जा रही थी सुबह का, उसने तैयारी बना लिया है। वो हसीब और भाई जा रहे हैं उधर दरिया पर, जहाँ उधर गाय वगैरह रखी है, उधर जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हसीब को छोड़ने जा रहा है, और कोई लड़का आएगा रेस्ट करने के लिए। और उधर कह रहे थे कि जंगल में जो है ना वो चारा वगैरह भी ख़त्म हो गया, मकई लेते थे तो उसकी मौसम भी अब ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से वो काफ़ी गाय वगैरह हैं उधर। कहते हैं कि अभी जो ना बंदोबस्त करो, हर कोई अपनी अपनी गाय वापस घर ले जाए। तो कोई होता है ना, काफ़ी दिन हो गए गए हैं उधर, जो घास लेते रहे हैं उनका हिसाब किताब है। और राशन जो लड़के उधर रहते थे, अपना खाना वाना बनाते थे, राशन लेते थे, वो हिसाब किताब। और काफ़ी जो है ना मामला तो होते हैं, क्योंकि वो तकरीबन कितनी बंदे हैं, 10-12 बंदे हैं ना, 10-12 यानी कि फैमिलियाँ हैं, जो एक एक फैमिली का एक एक मेंबर, किसी की 30 गाय है, किसी की 20 है, किसी की 40, किसी की 50 गाय, इतनी उनके पास थी, जो एक जगह पे इकट्ठे होके वो दरिया पे वो जैसे कुल्लियाँ बनाते हैं, कुल्ली बना के बैठे थे, और खाना वाना अपना खुद करते थे, बनाते थे, खाते थे। और जंगल में माल मवेशी भी जाता था, और कुछ जो है ना चारा वगैरह वो काट के खिलाते थे, कुछ को ऐसे खड़ा, जैसे ये फसलें खड़ी है ना, दिखाओ फसलें, इसी तरह की खड़ी फसल जो है ना वो खरीदते थे, मकई की और जंतर की। तो उसमें जाके गाय जो है ना छोड़ देते थे, वो खुद अपना चारा वगैरह खाते। हाँ जी, नहीं ये बताइए, डर नहीं लगता, लेकिन इसी पानी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ज्यादातर सांप इस पानी में होता है, क्योंकि ये दरिया से आता है। सांप जो होता है ना, वो रेत वाला जो होता है, वो पानी में तैरता है। पानी वाला सांप पता ही इतना जहरीला होता है। और मैं बता रही थी ना, वो भी उधर से आता है सारा पानी। राणा दुपट्टा पहनो। जो है ना, हमारे दोस्त तो शादी थी ना, उधर एक जैसे कि ट्यूबवेल होता है ना, तो आगे खड्डा बना हुआ था, उससे ट्यूबवेल चल रहा था। तो एक लड़के ने बोला मैं जाता हूँ उधर पानी पीने और नहाने के लिए। जैसे ही वो ट्यूबवेल के खड्डे में जो है ना उसने कदम रखा, सांप बैठा हुआ था पानी वाला। उसने जैसे ही जो है उसको के काटा, उस टाइम मौके पे ही खत्म हो वो इतनी उसकी जहर होती है, इतनी जहर होती है ना, ऐसे वो काटे अपने जैसे ऐसे दांत निकालता है बाहर ना, 2 मिनट बाद फौरन उसकी डायरेक्ट दिल पे जा पहुंचती है जहर। काफी मैंने देखे हैं। वो भी खाया था, सांप ने काटा था, उल्टी वगैरह आई, वो सारी जहर। ये मुझे इस जगह पे सांप ने काटा है, मुझे 2 बार सांप ने काटा है। इस जगह पे काटा था, मैं भी ऐसे चारा निकाल रही थी, ये देखिए ये निशान, दोनों बार। एक बार मैं कमान की फसल में ना, बहुत बड़ी बड़ी फसल हो गई थी, जैसे ये खड़ी है ना बाजरा, इससे भी बड़ा कमान था, घना घना था। तो उसके अंदर जो है ना वो जो होती है, हम बोलते हैं सावड़ी, वो था। तो साथ में द्रब्भा भी मिक्स था। तो मैं 3-3 4-4 पंडे जो है ना निकालती थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो उधर मैं निकाल रही थी, मुझे पता नहीं चला, इधर मुझे सांप ने काटा। सांप ने जैसे काटा तो मुझे ऐसे ना उल्टी आने लगी, आई नहीं है, चक्कर आने लगे। एक यानी कि मैंने वो कांबा उठाया हुआ था, आखिरी जो मेरा वो कंप्लीट होने वाला था घास, उस टाइम हमारे बस्ती वाले साहब थे, और साथ में मुंशी भी होता था। मुंशी जो है ना वो ले आता था अपनी बैल रेडी, तो उसके ऊपर चारा हम लेकर आते थे, गठरिया। फिर जो है ना ऐसे थोड़ी अंदर थी कमान की फसल के अंदर, वैसे ऐसे बाहर जो आई, अपनी जो पंडे जहाँ रखी थी उधर तक पहुँची तो मैं गिर गई थी। फिर मुंशी बोला क्या है मामी, क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं है, गर्मी का हो रहा है या कुछ हो रहा है। उसने बोला मामी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, चलते हैं। हम इधर थे जो भैया नहीं है मौलवी सनावला साहब, इनकी फसलों में थे, बाग की तरफ, जब बाग था ना बड़ा उधर आम वाला, तो आपने उधर से कहते हैं मामी इधर बस बनी हुई, जल्दी जल्दी पंडे फिर ले जाते थे उधर बूहेड़ तले रास्ता। हाँ उधर सारी गठियाँ रख के ना फिर गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे ले जाते थे, आगे रास्ता नहीं होता था।
मुझे जैसे एक पढ़ चुका है, मैं 2 कदम चली आगे से वो बाग में पानी लगा हुआ था, उधर गिर गई थी पानी के अंदर। ये मुंशी आगे निकल गया था और साथ में मेरी नंद वो बल्कीस भी थी और मामी शर्म भी थी, सब थी। तो ये पीछे रह गई थी, मुंशी आगे निकल गया। मैं बाग के सेंटर में जब पहुंची उधर पानी में गिर गई थी, मुझे कोई पता नहीं था। फिर मुंशी वापस आया ना, मैं गिरी पड़ी थी। फिर मुझे कहता है मामी आप साइड पे बैठ जाओ, मैं आप खुद उठाता हूँ। तो फिर उठाए, सारी पढ़ने ले गया, उधर घर चला गया। घर मुझे पता है इतनी चक्कर आए, इतनी नींद आई, फिर भी मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। ऐसे मुझे लगता था ऐसे जैसे 2 कांटे नहीं लगे होते, ऐसे लगा हुआ था। फिर मैं चलती रही 3 दिन रह गई, मुझे कोई पता नहीं था। तीसरे दिन जब ये गुजरा ना, इतनी इतनी काले काले ना मेरे पूरे जिस्म पे दाग आ गए बड़े बड़े। फिर ना हमारे घर, हाँ जो हमारे घर के सामने वो है ना आपका, वो हम बोलते थे चाचा मस्जिद, उसके घर ज़मीन है ना हमारे घर के सामने, उधर कमाद वो काट रहे थे। मैं उधर गई थी चारा बनाने के लिए ना, तो फिर उसकी जो बीवी है उसने मुझे देखा ऐसे मेरे बाजू ऊपर करके ना, मेरी आदत में पट्टे निकालती थी। फिर मैंने ऐसे बाजू ऊपर किया, उसने देख लिया मुझे। फिर वो मुझे बहुत प्यार करती है बचपन से, वो मैं उसको ना बड़ी प्यारी थी, जहाँ जहाँ मिलती थी ना वो मुझे बहुत प्यार करती। फिर मुझे कहती है समीना इधर आओ, मैंने कहा हाँ जी। कहती है बाजू ऊपर करो, मैंने ऐसे बाजू ऊपर किया ना, कहती है आपको तो सांप ने काटा है, आप जाओ घर, इधर के किसी के मत्थे ना लगो, जाओ घर जल्दी जाओ। मैंने कहा मैंने चारा बनाना, कहती है मैं खुद बना दूंगी, आप घर जाओ और दम करवाओ, दवाई लेकर आओ, ये सारी छपाक बनी हुई है, आपको सांप काटा है। फिर मजीद सोनी उसको मैंने बुलाया है, वो आया घर, जो दम उसने किया है उसने बोला आपको सांप काटा है और जहर जो है ना आपकी बाहर आ गई है जल्द में। अब 3 दिन जो है ना आप कमरे में बंद रहो, नमकीन चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, नमक से ना जहर ज़्यादा बढ़ती है। उसने मुझे मेरा नमक खाना बंद कर दिया और हल्दी और प्याज उबाल के ना पका के वो कहता था इधर लगाओ, और 3 दिन दम करता था। जब दम करता था कहता था न्यू सूट पहन लो, दम कर लेता। फिर जब शाम को आता था तो फिर कहता था ये सूट उतारो और सूट पहनो, फिर दम करो। उसने दम करवाया, फिर जहर इधर इकट्ठी होके आ गई थी, पूरा ये जो है ना मेरा ये ख़त्म हो गया था। एक ये ऊपर वाला ना ये सारा नाखून ऐसे हिल गया था, ऐसे जब गल गया था ना इसे ऐसे उठा के ऐसे मैंने फेंक दिया था, ये सारा सुराख हो गया था। उस टाइम आयशा जो है ना इतनी छोटी सी थी मेरे पास थी, तो वो कहती थी मामी ये जख्म ना दिखाओ मुझे डर लगता है। फिर आयशा मेरी बेटी की इतनी हिम्मत है, छोटी सी हो के ना, उस टाइम मेरे पास 3-4 गाय थी, 2 बच्चे थे, 6-7 बकरियां थी, वही आयशा करती थी। उसका तोड़ी डालना, फिर उसका झाड़ू वगैरह करना, आटा गूंथती थी, सालन बनाती थी। बस तंदूर पे लकड़ी जला के ना भाभी नादिया को कहती थी वो जो है ना रोटी लगा देती। एक वाक़या है इस तरह का है। दूसरा ये कमान की कटाई हो रही थी, पीर बस का वो नहीं था ज़मीन, उसमें कमान था, उधर गई तो इस जगह पे काटा था सांप ने, फिर भी ऐसे हो गया था। मेरी अम्मी को भी काटा हुआ, पैर हो गया था, पैर से काटा था, दम वगैरह का। इधर नानी के घर आई हुई जब ये जाते हैं ना बाहर, ये तो आज़ाद चीज़ें हैं, वो जंगल की चीज़ें जंगल में कहते हैं होती हैं, लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा हम गौर नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये है। दिन को जब ये वाली ये सड़क जाते हैं ना, ये पेंसरी वाली जो जंगल वाला रास्ता है सीधे वाला, उधर वो गिद्दड़ भी निकले हुए थे दिन को बहुत सारे रोड के ऊपर खड़े होते हैं ऐसे। वो मैं जब छोटी थी ना तो मैं एक बार डरी थी एक, तो उधर जो दादे जो ना हमारा दादा है था उनका बाग होता था आम वाला, वो बहुत डराता था उसका बाग। हाँ वो मैं उधर आम लेने अकेली गई थी। मैंने कहा कि और किसी को ले जाऊंगी ना, वो कहते ना कि जैसे लिखा होता है बच्चे जैसे हाँ, मैंने कहा कि किसी और को लेके जाऊंगी, अगर आम गिरे होंगे तो वो खुद उठा लेंगे, मुझे नहीं उठाने देंगे, इसलिए मैं अकेली भाग गई। मैं उधर गई ना तो मैंने ऐसे देखा इतना ब्लैक सा धुआं आया मेरे आंखों के सामने, इतना काला ब्लैक जैसे कोई बंदा आता है ना, मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आई कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस उस टाइम में गिरी जो फिर जाना पूरा जाना, यानी कि दूसरे दिन जाना मुझे होश आया। इस टाइम मैं गई थी तो सुबह को होश आया। फिर उस दिन के बाद फिर मैं स्कूल जा रही थी, मैं और मेरी बड़ी बहन सादिया थी, स्कूल जा रही थी तो जैसे वो जैसे जिसे आप बोलते हैं सेठ बस्ती, वो सेठ बस्ती के जो है ना रास्ता होता था छोटा सा, एक खड्डी थी छोटी,
खजूर का दरख्त जैसे वो है, इसी तरह की थी। और उसके साथ जो है इतनी बड़ी जो है ना एक खड्डा था, मैंने उसमें से इतने सारे बाल निकले हुए थे। मैंने कहा पता नहीं ये, मैंने कहा शायद कोई जो है ना काट के इधर फेंक गया होगा। पहले कहते थे कि खज्जी के जो है ना दरमियान में वो बाल डाल दो। अपने काट के उधर पूर दो, यानी कि दफन कर लो, आपके बाल बड़े हो जाएंगे। हाँ, तो फिर जो है ना मैंने कहा अपनी बहन को, मैंने कहा तू ये जो है ना बस बचपन से जो है ना अद्दू बुलाती हूँ, मैंने कहा तू ये बाल है। उसको कुछ नजर नहीं आया, उसने कहा कहाँ है खड्डा, कहाँ है बाल। मैंने कहा ये सामने तो पड़े हुए। मैं उठा के मैंने कहा आपको देती हूँ। जैसे ही मैंने जो है ना उसको छूने की कोशिश की, जैसे मैं उनके ऐसे बाल थे ना खड्डे से थोड़े से ऐसे निकले हुए थे इतने से, फिर मैंने जैसे ही उसको छुआ ना तो फिर ऐसे सार ऊपर हुआ था, इतनी ऐसे आँखों वाला, लंबी आँखों वाला मुझे जो है ना कुछ नज़र आई। दो आँखें थी ऐसे, आने चलो उसके ऐसे थे, हमारी ऐसे सीधी है ना उनकी ऐसे। फिर मैं गिरी, मुझे होश नहीं आया। फिर उसकी लाल लाल आँखें थी, अब तक जो है ना मुझे वो नज़र आती है। उस दिन से जो है ना फिर मैं स्कूल गई, उस दिन बेहोश हो गई थी ना, फिर साथ ने वो पानी वगैरह डाला, साथ में खाला था ना, पानी वगैरह डाला तो होश आ गया। फिर मैं स्कूल गई, फिर वही मेरे जहन में आता, फिर मैं दिमाग इतना घुमा, सारी बच्चियों को सारी टीचरों को भगा रही थी, मेरे जहन में नहीं आया। मैंने कहा मैं क्या करे क्या नहीं करे। उस दिन से मैं डरी थी ना, तो अभी तक भी देखे मैं जो है ना वो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये हो जाते हैं मामला, वाकई बन जाते हैं। चले गपशप बहुत ज्यादा आगे, पानी भी भर लिया है, अभी पानी उठाते हैं और चलते हैं। मैं ना खीरा खा रही हूँ, खीरा। क्या मजाक है तेरी। अभी जो घर पहुंच चुके हैं, पानी लेकर आ गए हैं और देखते हैं सब्जी आज हमारे किचन में कुकिंग में क्या बनाया जा रहा है। वीडियो बनाते हैं, उसे डालते हैं, फिर हमारे यहाँ सैलरी आ जाती है, काम करते हैं। और मौसम आज साल तो वाइटल पत्ती यही भी है, किचन वाइटल लेडी पत्ती, फिंगर, लेडी फिंगर, तो पता लगे हम वीडियो बनाते हैं, लेडी एडिटिंग फिंगर, करते हैं, अपलोड करते हैं, रात फिंगर में फिंगर। ये जी नहीं है। मिर्ची, मिर्ची आज जो है ना ये मजे वाली नहीं है, सालन अच्छा नहीं बनेगा। मैं कहती मैं हूँ, थोड़ी गया मैं कहती हूँ ये डालो नहीं, बस लाल मिर्ची डाल दो, नहीं इसका सालन ठीक नहीं बनता। नहीं सोचना पड़ता है क्या लिखे, फिर मैं नहीं खा पाऊँ। जो है ना वो क्या बोलते हैं, फिर ये upload देसी करें। जो मिर्ची होती है ना, देसी वो अच्छी होती है। ये है फार्मी यही बात है। चैनी मिर्च, इसका जायका ही चेंज होता है। वाला काम है, बहुत ही शक्कर और ये मसाला किसका है? यार नसीब वाला। हाँ, नसीब वाला। आज वो क्या बना रहे हैं? चना दाल। चलो आप मिर्ची डालो, मैं उधर से चना दाल। ये क्या इतनी पक्की भिंडियाँ? हाय अल्लाह, चेक करो, आधा किलो तो अभी से पक्की निकल आई है। मैं थोड़ी गया था। फिर आगे सालन क्या बनेगा? बात पर हम नहीं बताते, खुद से जहन लगाओ। लास्ट में डाल- ये आजकल ये ना हम मजहब के पास जाते थे। ये शायद उनको भोला है तो फिर उसने डाल के दी, खुद नहीं डाला। आजकल की ये भिंडी की मौसम भी खत्म होने वाली है, इसलिए कभी इसमें कीड़े होंगे, कभी खूंगी होगी, कभी नहीं है, रंग भी पक्की अभी है। साफ हो गया है। जो मौसम वाली होती है उसका रंग थोड़ा सा हो गया इतने यूट्यूबर को जो भी न्यू आते हैं आप ये मौसम की जब खत्म आने वाली है, कॉफी ज्यादा साफ हो जाती है। ये गप्पे शप्पे हो रही आप हैं। हो गया, मुंशी साहब हो गया, तोड़ रही हो आप? तुम्हारा माजरे वाले हो गए, और भी आपको भी चाहिए? सब ऐसे मुझे लग रही थी भूख। शादी है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे, हमारे दुआएं हैं। आमीन आमीन। मेरे से दुआ मांग छोड़ो उस्ताद को कामयाबी नहीं मिली, शरीयत सारे कामयाब हो गए। आमीन। नसीब नसीब की बात है यार, रिज़्क़ रोज़ी का मालिक अल्लाह है, जिसको रिज़्क़ दे, जिसको इज्जत दे, जिसको शोहरत दे, जिसको जिल्लत दे, वही मालिक है। जी जी। हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, जो नसीब में लिखा है वो ही मिलता है। मैं वही बता रहा था ना, हमारा उस्ताद है वो, हमें एक एक चीज सिखाया, आप लोगों को पता है। हाँ, इनके पास, मामू के पास, मोहम्मद असलम के पास डर के मारे नहीं जाते थे, ये डांटते थे, फिर वो हमें एक एक चीज सिखाता था। हाँ जी, चलो तो पता था ना सारा कुछ। जो चीज़ मैंने सीखी है वो आपको सिखा दिया माशाल्लाह। हाँ जी, तो बाकी जो है ना, आप किसका रोजी पानी होता है वो वो तो अल्लाह पाक की अल्लाह बात पाक है। देने वाले। चला आपका उस्ताद कौन है?
कहाँ जा रहे हैं? आप ही हो, हमें सिखाने वाला। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ अपने प्लाट पे। कल के इन लोगों ने मिट्टी डलवाई है ना, मेरे दिल में वो खुद हो रही है कि कैसी पता नहीं इसने मिट्टी डलवाई, खुद हो रही है कि मैं उधर जाऊं और लड़ाई करूं। हाँ, यही चीज है। क्योंकि जैसे मैं में दिखते आसानी में देखो लड़ता सारा जवाब है ओए, थोड़े मामा सुनदा बैठे तू था जिल्लो दा सही। शरेआम कह रही है कि लड़ना है लड़ सकदो तू लड़ना चाहती तो असा वेंदे ही नहीं असा ना मामे को बंदा देसो तो एक दफा उरी प्लाट से जिल्लो तो सही। मामी बोला एक दफा प्लाट पर जाओ तो सही, कोई गलती मिली तो फिर देखना अपना यही तो मैं हाल। कह रही हूँ, अभी निकलो तो सही, बाहर चलो उधर जाके इसको भी ले चलो, देखते हैं, उधर जाके प्लाट को तो मेरी देखें। गुड़िया को भी ले चलो। हाथ बदलो असा ये देखो ओए, ओए। ऐसे नहीं करते मामी मुझे बच्चे, लगता अच्छे है बच्चे ऐसे नहीं करते। मुझे लगता है इन्होंने कोई ना कोई गलती की है ना, हाँ गलती आपकी एक है, गलती हो तो बताएं हजारों गलतियां। एक गलती हो तो छुपाए मैं बताऊं, ये देखो 20 गलतियां हैं ये जब ट्राली मतलब बाकी तो जहाँ पे पड़ी हैं वो टिब्बी है, ठीक है। बाकी 3 ट्रालियाँ जो है ना रास्ते में डाली हैं, तो वो जो है वो उसको फिर सीधी कर दी है। फिर ऊपर ट्राली गुजरी, वो मतलब ना ऊंची हुई है ना फिर मिट्टी डाल की है उधर रेत के खत्म हो साथ। गई। हाँ, 3 ट्रालियों के निकली वही बच्चे रेत की रेत है हाँ 3 ट्रालियाँ खत्म। इस तरह इस तरह खत्म हो 3000 तो छुरी फेर हैं, बाकी तो अल्लाह गया, अल्लाह को हिदायत देगा। माशाल्लाह जी, सुबह का मंजर चेक करते हैं और शाम का भी देख लो। सुबहान अल्लाह, ये देखें सूरज कर रही है हाँ आप देखें किधर की जगह मैं किधर लेकर आई हूँ। माशाल्लाह, साफ हो जाओ। ज़्यादा जूम करने से ना सूरज की वजह से, लाइट की वजह से ये हो जाती है मध्यम। वो जा रहे हैं आगे आगे और मैं जा रही हूँ इनके पीछे पीछे। आज जो है ना 2 दिन बाद मैं जा रही हूँ अपने प्लाट पे। उधर जब से मिट्टी डलवाई है तो मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम जो है ना मेहमान वगैरह आ गए थे, मैं हो गई थी बिज़ी और गर्मी थी बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी थी, हबस बनी हुई थी। और मेहमानों को भी बोला है कि चलो उधर चल के देखते हैं, मिट्टी वगैरह डाल चुकी है। और आप लोगों ने चल के उधर मुझे सलाह मशवरा देना है कि अब क्या करना है, आगे का सीन क्या है, क्या करें, कैसा अच्छा लगेगा। तो सब लोगों ने जाने के लिए मना कर दिया, उन्होंने बोला अभी टाइम नहीं है, तो हमने नहीं जाना, गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि साहिबा मैडम आई थी और अम्मी मेरी जो है ना वो भी मेरे पास थी, तो आज उसको लेकर चले गए हैं खानपुर घर वापस अम्मी को छोड़ने के लिए। और अम्मी को तो वैसे मैंने प्लाट दिखाया था, अम्मी को ले गई थी, उस टाइम बर्थी वगैरह मिट्टी नहीं डली थी। अम्मी माशाल्लाह बहुत खुश थी, उसने बोला है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके नसीब में करे। आपके लिए मैं बहुत सारी ढेरों दुआएं करती हूँ कि जगह जो है ना आपकी बन जाए, कंप्लीट हो जाए, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर चक्कर लगाऊंगी। अभी वो जैसे सीधा पदरा हुआ था और नलका वगैरह भी लगा था, तो अम्मी ने देखा, उसने बोला माशाल्लाह प्लाट आपका बहुत ज़बरदस्त है, खुला डुला भी है और कोई बस्ती के अंदर नहीं है। साथ में मामू का घर है, बस मामू है और हम हैं, बाकी की कोई बस्ती वगैरह नहीं है, कैसे खोले वगैरह पड़े हैं। तो ये आज़ादी होगी, हमारा कैमरा घुमाने में ना बहुत VIP लुक आएगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने वीडियो एंजॉय करनी है और जो है ना मेरे हक़ में दुआ भी करनी है, ठीक हो गया। जब तक मेरा घर नहीं बनता तो मैं इधर हूँ, आप लोगों के साथ जो है वीडियो मिक्सिंग शेयर होती रहेगी इंशाल्लाह। ये है मस्जिद माशाल्लाह, अल्लाह का घर। और इधर जो है ना बच्चियाँ की हैं मस्जिद पढ़ने के लिए, जब हम गेट से गुजरेंगे तो वो देखेंगी ना, फिर बोलेंगी मम्मा आप अकेली चली गई थी, हमने भी जाना था। मैंने कहा आप पढ़ाई पहले कर लो,
इंशाल्लाह अपने प्लाट में भी आपका दिल भर जाएगा। आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह बना लिया है। और ज़ैनब कह रही थी मम्मा बड़ा सा कूलर रखा है, वो रखा है सामने, कहती है इतनी ठंडा पानी होता है। ये वो है, इसका जो है ना कंप्रेसर होता है, पता नहीं क्या होता है, जो फ्रिज में होता है, वो लगा के ना, और आगे देखे बिजली की तार भी लगी है, ये बिजली के ऊपर चलता है और ठंडा ठंडा यख बस्ता पानी हो जाता है। बच्चे बड़े सब सुकून से पीते रहते हैं। जो भी इधर नमाज अदा करने के लिए आते हैं वो भी ठंडा पानी पीते हैं। मुसाफिर जो इधर से गुज़रते हैं ना, तो ये देखें एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर से जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है। तो ये जो है ना सेंटर में है, यानी कि एक 3-4 सड़कों का ये चौक बना हुआ है। तो जिधर से मुसाफिर आते हैं वो भी इधर मस्जिद में जाके ठंडा पानी वगैरह जो है ना वो पी लेते हैं। महरान जो है ना मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है आगे आगे, ना उसने पानी की बोतल उठाई है ना रुक रहा है, वो बिजी ही बिजी जा रहा है। हाँ पानी दे बोतल चाहिए। अच्छा केक मरेदा आशा के साथ वेदा पे सुन लिया उसने, हो गया। और बजा नहीं सुना होगा, कम सुनता है, बहुत कम, सुनना है, खड़ा रहे इधर। गौर नहीं किया होगा उसने। जब जाएंगे ना पूछेंगे फिर कहेगा मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो सुना ही नहीं है। चले जी माशाल्लाह। आपको बोला था पानी, आप स्पीड मार। अभी जो है ना अपने प्लाट में आ चुके हैं। ले आप स्पीड मारिए बस। पानी बोला था नहीं लेकर आए फिर बस। खड़े थे उधर, हम आए सोलक पे, हमने कहा मेहरान जाके पानी ले आओ घर। हमें देख के स्टार्ट किया बस पानी का बोला, जिल्लो वहाँ के पानी चावा घर वो देख समझ आते जो मैंने बोला नहीं था, मैंने कहा ये आधा बोरा है, इसने कुछ और मकसद सुना होगा। माशाल्लाह जी प्लाट में पहुंच चुकी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 1 2 3 एंड गो। अस्सलाम वालेकुम प्लाट आलेओ, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक है वे, खुशबाश है वे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये मिट्टी डलवाई है इन लोगों ने, पता नहीं किस तरह की लगी हुई है। मुझे ना ये डरा रहे थे कि जो है ना पूरे प्लाट में सारी उसने खिलार दी है और जो है ना मिट्टी नज़र ही नहीं आ रही, सारी रेत और मिट्टी मिक्स हो गया है, लेकिन नहीं है। इन लोगों ने झूठ बोला मेरे साथ ना, ये प्रैंक कर रहे थे। और सामने इधर से देखें ये तनवीर का कमरा है, ये बंद पड़ा है। बाकी ये जो है ना सामने वाला है ये सारे खोले पड़े हैं, ये टूटे फूटे, और वो जो है ना कुछ कमरे हैं, इधर कोई नहीं रहता। और ये आगे इससे ये सारा जंगल है, चेक करो जंगल ही जंगल, रात दे गिद्दड़। और ये मेरे मामू का घर है और इसके सामने वालेकुम अस्सलाम। और ये जो है ना ये कुछ कब्जे किए हुए हैं और वो दूर जो नज़र आ रहा है ये घर है, और बाकी का जो है ना दूर दूर बस्ती है, बाकी सारी खाली है। इधर से देखें वो दूर दूर नज़र आ रही होगी बस्ती। हमारा हमसाया जो है ना बस एक है, ये मामू। अभी इंटर हो गए अपने प्लाट में और वो मुखलिस साहब जो है ना पहुंच गए हैं उधर। अच्छा फरमान, ये मुझे बताओ, ये एक ट्राली है 2 ट्रालियां हैं? ये वहाँ से वो हिस्सा भी मेरे ख्याल में, और ये भी कुछ। अच्छा ये एक है। अच्छा ये दोनों धीरे एक ट्राली है। अच्छा, एक ये सामने वाला ये पड़ा है या आगे अलग हो गया। हाँ, मतलब वो यानी कि मैं ये अंदाज़ा लगा रही थी
हाँ कि मुझे ये बताओ कि एक ट्राली में कितना मिट्टी उठाई जाती है? ये अलग अलग ट्रालियाँ रखे नहीं। एक एक ट्राली है ये? हाँ ये 4। सही है। ये बुर्जियाँ जो बनी हुई है ना, हाँ एक एक ट्राली है। वो हमने उधर उतरवाने की बहुत कोशिश की, 2 ट्रालियाँ उन्होंने लाइन में रखी भी हैं। फिर उसके बाद जहाँ फंसती गई वहाँ उतारते गए इधर, फिर हमने मुश्किल से ये डलवाया था, ये जो आप देख रही है। रास्ता नहीं बनता था ना, फिर इतनी खुली जगह पे रखने पड़े। क्योंकि इधर जो है ना, मैंने कहा है इधर कुछ इस तरफ कम डलवाना मिट्टी पक्की, और इस तरफ जो है ना ज़्यादा डलवानी थी, क्योंकि इधर मैंने बहुत सारे काम भी करने हैं। ये सहन पे भी डालना है, और अपने जो है ना चूल्हे वगैरह। पैप चला के 2-2 पैप थे सारे, ये चेक करें इधर सारा पानी पानी। ये रास्ते बनाए उधर से, वो देखो उनकी दीवार कुछ खड़ी थी, कोई तंदूर वो सारे तोड़वा के अच्छा, इधर से रास्ते बना के हम आए थे। आगे चल के दिखाओ बहन बहन को। चलें जी। अभी जो है ना ये जैसे जैसे इनके ऊपर बीती थी वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये न्यू डली थी ना। नल का चलाओ पानी है? पानी तो हो सी प्यार होवे प्यार लग रहा है। वाला मेरे को 14 होके जोर लगा के हैया आ गया, माशाल्लाह। चालू है पानी। और ये हमारी ईंटें वगैरह, और ये देखें ये पहिए जो है ना ये सारे खूब जाते थे। ये न्यू मिट्टी डलवाई है ना, इस वजह से 15-15 मिनट एक ट्राली फंसी रहती थी। ये रेत में ऐसा ही होता है, और क्या होता है। उठाने में मसला भी नहीं था, हाँ जल्दी जल्दी में वो पाकट भर देता है। सही है। एक से एक आते रहे, इधर फंस जाते थे। ऐसे करते करते ना बहुत टाइम खा गए। चलें, जो होना था हो गया है शायद। मैंने इसी जगह पे ये कह रहे थे मुखलिस और इरफान, हाँ इधर ना रखवाओ, इधर साल बननी है, आगे रखवाओ। मैंने कहा उन मामी ने इधर ही बोला था कि इधर ईंटें पड़ी हैं, इधर वो साल बनाएंगे। हाँ, ये इधर नज़दीक होगी, क्योंकि मैं सहन पे भी डालनी है और भी बहुत सारे काम करने हैं। आपने बोला फिर वैसा ही हुआ। सही है, मेहरबानी आपकी। उस जगह से तो आया था ना, तो वहाँ ये देखें इधर से बनवाया है रास्ता। इधर जो है ना ये तंदूर वगैरह था तनवीर वालों का, और कुछ ये एरा वगैरह भी इधर डला हुआ है, यानी कि खड़ा है, अभी उखाड़ा नहीं है। मैंने बोला कि सारी ईंटें नहीं निकालते, कुछ जो है ना इधर ये स्पॉट होगी। ये देखें इधर से नज़र आएंगी। ये प्लाट जो है ना ये नीवा है, और इतनी सी जो है ना ये हमारी दीवार की हदूद थी, ओ उधर तक। और इधर ट्राली के आने जाने से ना ये थोड़ी कुछ टूट गई है, और ये रास्ता बना है माशाल्लाह, हो गया है बहुत अच्छा काम, बेहतरीन। शाबाश के लायक हो गए हो, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपकी मैं मुबारक हैं दो। हाँ कमड़ खैर मुबारक, माशाल्लाह। तो शाबाश दे लायक थे हो, अच्छा काम किते हुए। मजीद भी ऐसे चलते रहो, अच्छे अच्छे काम करते रहो, और मेरा भी दिल खुश हो जाएगा, और मैं भी ऐसे शाबाश देती रहूंगी। अभी आज कितना खुश हुई है? बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी। मेरा भी पता दिल क्या कर रहा है, मैं कहती हूँ सारे काम छोड़ दूँ, मोटर चलाऊँ, पाइप ले आऊँ, मिट्टी बनाऊँ, और अपनी चवेड़ी की दीवारें देना शुरू कर दूँ। ये मेरी फीलिंग हो रही है। इतनी पक्की होती है वो दीवार, मुझे वो चाचा सुहारा और चाचा अल्लाह दिता बड़ा याद आ रहा है, बड़ा कसम से वो बड़े देते थे, ये अभी तक भी दे रहे हैं। बाकी जो है ना आप ये ईंटें जो जमा की हुई हैं वो सारी करवाओ, जितनी आपने फरमाइश करा के करानी है। हाँ 4 से 5 दिनों में ना वो छप्पर बांधने वाले गए हुए हैं मरोड़ फैला रोही, अच्छा वो 4-5 दिन में आएंगे। हाँ तो वो ये देखेंगे कि कितनी फरमाइश है, फिर उस मुताबिक आपका छप्पर बांधेंगे, न्यू तार होगी और बड़ी मजबूत, जितनी वो आपने देखी थी ना उधर बांधी हाँ उससे भी मजबूत होगी, और वो जो है ना खर्चा भी बता देंगे जब पहुँचेंगे। ठीक है। वो और बनाएंगे। आप मैं कहते हैं ये करा लो। सही बात है आपकी, ये अच्छी सोच है, आपने अच्छा काम किया है। वो जब आपका काम आप करवाओगे तो फिर शाबाश मिलेगी। अभी एडवांस में नहीं देती। और मेरा दिमाग जो है ना सुबह का घूमा हुआ है, कुछ और बात भी है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करनी है। फिर आप लोगों ने बताना है कि मैं ये सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ।
ठीक है ठीक है। अभी जो है ना उधर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं हाँ फिर ये फैसला मैं आपको सुनाती हूँ कि बहन क्या भाई को है जना ये बताते हैं। जरूर बताएंगे बाकी ये चेक इंशाल्लाह करो कि मिट्टी पक्की है, मिट्टी रेत जबरदस्त तो नहीं है नहीं नहीं हमने ट्राली वालों को बोल दिया था कि मिट्टी ही उठानी है, ये रेत मिट्टी है बिल्कुल नहीं उठाना। ये मिट्टी है सही है हाँ बिल्कुल। ये जबरदस्त उन्होंने है बहुत कोशिश की कि इधर करीब डालें पर वो भी क्या करें, ट्राली जब फंसती थी तो आगे पीछे करते करते काफी टाइम ले जाते थे, सही बात तभी है उन्होंने फिर ऐसे उतारा। सही है मेरी नज़र में जितना मिट्टी है हाँ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मेरे काम जो है ना सारे कंप्लीट हो जाएंगे वो गारे के लिए भी चाहे वो आपको गारा ना इधर बनवाना पड़ेगा। ये वो जो पीछे वाली है वो नहीं इस्तेमाल करनी नहीं गारा आपको इधर बनवाना पड़ेगा क्योंकि इधर से पंप हमने जो लगाया वो करीब हो हाँ जाएगा। ये वाला सामने वो यही उठा है लेते हैं मिस्त्री मजदूर, वो परेशानी नहीं ये है। वैसे भी इधर बनेगा इस हाँ। ट्राली में जब वो नजदीक वाली उधर या बना उधर ही लेंगे पहुंचाना है तो नलके तक पाइप उस दिन पहुंच गए थे, हम्म। 2 पाइप है। नहीं नहीं वो जो पीछे है उसको छोड़ देनी है ये जो सेंटर में 2 ट्रालियां पड़ी है ना मेरी बात सुने अभी से मैं कह रही हूँ ये जो सामने पड़ी है ना इसको छोड़ देना ठीक है ये वाली ना और इसमें बनाए उनकी मर्जी ये सामने वाली में गारा बनाए इसकी उनकी मर्जी ये दोनों में इसमें से एक में जो है ना वो चुनाई जब करेंगे तो ये गारा बना लें ठीक है गुड हो गया आप ईंटें फिर उधर जमा और करो, ईंटें उठाते हैं फिर ये मिस्त्री मजदूर उठाएंगे। नहीं है हम खुद उठाएंगे चलो ये फिर उधर जमा करो, काम शाम शुरू कराओ, अल्लाह के बंदे ऐसे इस ईंटों का जो है ना हाँ मतलब क्या पता हो सकता है ये ना भी उठाएं ये अभी इधर जमा होकर ना मैं आपको फैसला सुनाती हूँ फिर आपको समझ आएगा ये इस ईंटों को क्या करना है और अगला मेरी सोच जो है ना वो कैसी है और क्या करना है और हमारे भाई कालू साहब ने एक और भी चीज बोली है, हाँ। वो अभी मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा सही है वेट करो। गुड कालें सुन लें माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये सारा आपको प्लाट में मिट्टी डली ईंटें डली ये कैसी लगी है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है इसके बाद मैं सुना रही हूँ इनको आखिरी फैसला और आप लोग भी हमारे अपनी वो फैमिली आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ मेरा फैसला है फरमान कान खोल के सुनो अब मन करे सो या कहना करे सो वो से करने वाला तो कारगिल सो। अच्छा हाँ जी तो मेरा फैसला ये है आखिरी फैसला कि ये जो है ना ईंटें ये पक्की ईंट ये हमारे जगह के लिए कम पड़ जाएगी क्योंकि मैंने इधर जगह बनानी है कच्ची फैंसी और कलर बूटियां रंग रोगन ये मैंने करना है और मैंने साल बनानी है ऊपर छप्पर डालना है तो मुझे ये ईंटें नहीं चाहिए मुझे कच्ची ईंट चाहिए पूरे साल बने थे। हाँ जी और बाहर की जो लुक सॉरी तो दीवार होगी उसमें पक्की ईंट लगेगी अच्छा अंदर में जो दीवार होगी उसकी कच्ची ईंट लगेगी बाहर का जो बारिश वगैरह आएगी ना खुरने की ना टूटने की ना गिरने का कोई खतरा नहीं होगा नहीं होगा। अंदर की ईंट जो है ना वो कच्ची हो जाएगी उसके ऊपर मिट्टी वगैरह मैं लगा सकती हूँ उसको खूबसूरत बना सकती हूँ ऐसे ईंटें पक्की ज़ायो करने से बेहतर है क्योंकि ये ईंट और जगह पे वॉशरूम पे या और कमरे पे ये लग जाएगी ठीक है तो मिट्टी जो है ना यहाँ डली हुई है पक्की मुझे ये बंदे ढूंढ के दो कि इधर बनाए ईंटें इसी सैन पे तो मुझे 5000 ईंट इधर बना के दें इस मिट्टी से ये उधर खड्डे में बनाए तो उधर मुझे बना कर दें पानी मोटर अवेलेबल है जा बनी बनाई भट्ठे वगैरह पे मिलती है तो उधर से ले आओ ये मेरा फैसला है अंदर कच्चा बाहर पक्का मैंने रूम तैयार करना मैं आपको बताऊं कि उस खड्डे में बनाना वो जो है ना बेवकूफ़ी होगी बारिशों का सीजन भी है ऊपर से ये भी क्योंकि देखना है वहाँ से मिट्टी उठाने के लिए ट्राले आती जाती रहती हैं हमारी ईंटें पर मसला बनेगा पता है क्या, हम इधर ईंटें बनवा सकते भट्ठे से भी मिल जाएंगे शायद, वो बेचते होंगे कच्ची ईंटें, लेकिन उसके लिए पैसे हों तो आप फिर ये मंगवाए ना। हमारा क्या है, इसको मैंने फैसला सुना है हमारा क्या आप है, लेने मुझे वाले आज हो बोलो ना मैं अभी फोन करा दूंगा तो आ जाएगी। आप तीनों जो है ना हाँ ये हैं आप ढूंढने वाले ठीक है और ये मेरा खान साहब ये है पैसों वाला पैसा दे तमाशा देख ये मेरे जाएंगे मुंशी के नौकर चाकर ये ढूंढ के ले आएंगे अब पैसे का बंदोबस्त करो अल्लाह के बंदे और अल्लाह ताको हाजिर के गेनते बने साकू मामा पैसे दिखावे भी है, पैसे ने एक काम करावने काम ना थे वे उसे टाइम होगा इंशाल्लाह। मेरी बात सुने
पैसे जो है ना, खर्चा वगैरह जो है ना, अभी राशन का, घर चलाने का खर्चा के पैसे नहीं है, पता ये समझ। तो देखते हैं कोई हिसाब किताब और लगाते यार हैं। पूरी जिंदगी थी ये तू ई में रोंदा ही रहा से कई वेले मेरा एक ख्वाब तो पूरा कर दे, कई वेले एक दफा तो आख चा हाँ यार मैं तेरी मने दा महंगाई दा दौर है अल्लाह दी बंदे। पता है 22 साल हो गए शादी को, मिट्टी इस मक्खी में शख्स सटाई ने है। मेरी एक ख्वाब नहीं पूरा किया। हाँ मुखलिस कमरेंदी पे हो हाँ ये मेरी बात आपको नहीं असर कर रही, ये अच्छी नहीं लगी। आओ आप लोगों ने फैसला करना, मैंने कोई बुरी बात की है, मैंने कोई गुस्से हुई हूँ, मैंने कोई गलत बोल दिया है, जो सच है हकीकत में वही बता रहे हूँ। आप लोग ने बताना है कि मेरा ये जो दिमाग में आई है सोच ये ठीक है या गलत है। ये पहले हम बना रहे थे ये पक्की ईंटों की, अंदर बाहर पक्की दीवार दिला रहे थे, ऊपर साल बना रहे थे और इसके अंदर जो है ना कच्ची मिट्टी का लेपा दे रहे थे, तो वो तो ये पक्की ईंटें ज़ाया हो जाती, कोई फायदा नहीं है। जब पक्की को मिट्टी लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मैंने सोचा है पक्की ईंट को बचाते हैं, क्योंकि कच्ची इस्तेमाल कर देंगे, कच्ची के ऊपर कच्चा ही अच्छा लगता है, पक्की के ऊपर सीमेंट अच्छा लगता है। ये मेरा फैसला है। और जितना ये पक्की ईंटें बच जाएगी मेरी दीवार पे या वाशरूम पे या आगे कोई छप्पर वगैरह छाँव के लिए बनाना। 2 हमारी फैमिली हैं, बहू बेटा साथ में है, मेरी जवान बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी हैं, तो साफ ज़रा एक रूम में तो नहीं गुजारा होता, सामान वगैरह भी रखना होता है, छाँव पे दिन रात अंदर तो नहीं पड़े रहेंगे, सब कोई मेंटेन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जब तक ये कुछ पड़ा है कुछ ना कुछ बंदोबस्त इसका सोच समझ के करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। आज पहले जो है ना उधर मैंने जगह बनाई थी वो भी ऐसे जल्दी में पता नहीं क्या से क्या हो गया, इसलिए वो शायद मेरे नसीब में नहीं थी। तो इधर जो है ना मैंने सोच समझ के जगह बनानी है, अपने सेहत के बारे में सोचना है, बच्चों की सेहत के बारे में सोचना है, और आप लोग भी देखने वाले सब ने राय देनी है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसा घर बनाएं, पक्का बनाएं जैसे मैं बता रही हूँ, कच्चा पक्का बनाएं, साल बनाएं, कमरा बनाएं, क्या बनाएं। और ये मैंने जो बात की आप लोग को समझ आई है, मैंने ये ठीक फैसला किया है या गलत किया है, ये सब ने बताना है हमें। ओके हो गया जी? ओके हो गया। राइट।